Hello and welcome everyone. This is Zamir Sheikh. Now let's move on to the paper which is conducted by Maharashtra State University of Pune on the 7th of April 2024. सो आपकी स्क्रीन पर केमिकल साइंस पेपर 2 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड व्हाट अमेजिंग पेपर इज़ दिस. दोज रियली who are in touch, deeply touch with organic chemistry, स्पेशली कुछ बुक्स में यहाँ पे बताऊँगा, जैसे माइकल नांस, विलियम कैलिथर, रेट्रोसिंथेसिस, देन नेम रिएक्शंस बाय जैक ली, मुंडी. Most of the questions, especially again Claydon, then Norman and Coxon, most of the questions are from that reputed and quality reference books. So I don't know आप लोग का पेपर कैसा रहा. होप है कि आप सबका पेपर अच्छा ही होगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. चलो देखते हैं किस तरह से हम इसको आज की क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व करेंगे, राइट. और आप लोगों ने कैसे किया होगा इसको. अगर कहीं पे लगता है सो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स. एंड एज यू कैन सी मेरे पास पेपर 2 केमिकल साइंस का बुकलेट नंबर सी है मेरे पास, राइट. सो आपके पास ए, बी और डी हो सकता है या सी भी हो सकता है आपके पास. तो आप उसमें से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. So let's move on to the first question. Now see, the question is from the protection and deprotection chemistry. So आपके पास टोटल टाइम था 120 मिनट का. मार्क्स आपको 200 के दिए गए थे और इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, राइट. नाउ सी, what is the product of this reaction. इन जनरल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, सो दिस इज़ वन कैन से दी अनसैचुरेटेड साइक्लिक ईथर इज़ गिवन एंड इन प्रेजेंस द आपको अल्कोहल दिया हुआ है. जनरली क्या होता है कि ये जो कंपाउंड हम देखते हैं हमारे सामने जो है, इसको बोला जाता है 3,4 डाइहाइड्रोपाइरन. दैट इज़ समटाइम शॉर्टली हम इसको DHP बोल सकते हैं. और जब हम किसी अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट एसिड, इट कन्वर्ट्स इनटू द एसीटल. ओके, एंड यू नो अबाउट द एसीटल इज अ particularly one can say the protected type of what the ether. protected ether बन गया ना आपका. now see what is the role of DHP now. so generally DHP जो है ये यूज़ किया जाता है for the protection of alcohol. so remember this one, protection of alcohol. और किसके प्रेजेंस में, in the presence of an acid. so generally हम एसिड के प्रेजेंस में प्रोटेक्शन करते हैं किसका, अल्कोहल का. ओके, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द एसिटल एज द प्रोडक्ट. नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. नाउ ये जो मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, नाउ सी आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस लोन पेयर हियर. ओके, एंड दिस डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड टू टेक द H+ आयन. ऐसे बनेगा. नाउ सी क्या हो गया यहाँ पे. नाउ दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर, ये वाला यहाँ पे. एंड नाउ इट मस्ट बी अ केटायन. ओके, एंड नाउ दिस अल्कोहल विल बी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल. अब यहाँ पे क्या लिया है, मेथनॉल. सो आई विल टेक दिस मेथनॉल, MEOH. नाउ सी द लोन पेयर फ्रॉम द ऑक्सीजन will attack like nucleophilic here and charge will be restored now. so आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, this methyl group won't be change here, वो आपके बदलेगी नहीं. और यहाँ पे आपका आ गया ऑक्सीजन with the lone pairs. now here this will be oxygen, this will be the methanol and this will be H. what will be the charge, positive. by the removal of the proton you will get some product like this. क्या मिल रहा है आपको प्रोडक्ट,
now this is what oxygen, these are the two methyl group, and here this will be the, now see this is what the product is going to be formed in this क्वेश्चन। ओके, इसीलिए जो THP होता है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज ए एसीटल। ओके, अल्कोहल का हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया। नाउ सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शंस के बेस पे अब हम पता लगा सकते कि हमारा प्रोडक्ट आपका जो है बेसिकली वो कौन सा रहेगा इसमें से, राइट। सो यू कैन सी नेक्स्ट टू द ऑक्सीजन मिथॉक्सी, दैट मीन्स your A is the correct answer for this question. Okay, so those who click or those who wrote this A, that is the correct answer. Next, move on to the next question. Now see, again this is from the protection and deprotection chemistry with the multiple uses of the reagent. अब यहाँ पे क्या दिया क्या है आपको। Now see the first reaction, reaction को मैं थोड़ा zoom करता हूँ। Now see व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस TrCl ना। अभी आपके पास रिएक्टेंट देखो, दिस इज़ व्हाट रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट के बाद हमने क्या किया है, TrCl PY और DMAP लिया है। नाउ दिस इज ट्रिटिल क्लोराइड, दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, नाउ दिस इज व्हाट प्राइमरी अल्कोहल। सो TrCl आपका रिप्लेसमेंट ऑफ H बाय दिस Tr, और बेस भी दिया हुआ है, उसका काम है प्रोटॉन को निकालना वहाँ से आफ्टर द प्रोटेक्शन। Now TbS-OTF is another reagent. In the presence of base it only work. In the absence of a base it the reaction is very slow. TbS-OTF is used for the protection of secondary alcohol. Now see this is what the 2 degree alcohol, this is what the 1 degree alcohol. So इसका मतलब ये selectivity यहाँ पे यूज़ की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को दोनों को प्रोटेक्ट किया है। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, नाउ वी हैव द ईस्टर इज द रिमेनिंग मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा आपका, सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि देखो OTR आपका लग गया, OTBS यहाँ पे लग गया। अब ऐसे ऑप्शंस देखो जहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट किया है TR ने, और सेकेंडरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट किया है इसने TbS-OT ने। सो ये तो बनेगा आपका विदाउट चेंजिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री। नाउ सी द सेकंड द रिएजेंट दैट इज LiBH4THF। नाउ दिस रिएजेंट इज सेलेक्टिवली यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ ईस्टर, और ईस्टर का रिडक्शन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आपका अल्कोहल में, राइट। दैट मीन्स CO2 Me कन्वर्ट्स इनटू CH2OH। रिमेनिंग जो दिया है वो सब जैसे के वैसा रहेगा। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट इज द ट्राइफिनिल फॉस्फेट प्लस आयोडीन। मतलब हमको जो रिएजेंट दिया है वो दिया है आपका, नाउ सी दिस इज PH3P, और साथ में क्या लिया है तुमने, आयोडीन। सो लाइक दिस, पहले आपका I नेगेटिव इसमें बन रहा है, और वो I नेगेटिव आपका बेसिकली, नाउ सी PH3P और I कंबाइन विद दैट OH, सो ट्राइफिनिल फॉस्फेट ऑक्साइड आपका बाई प्रोडक्ट रहेगा, और आयोडीन वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। नाउ दिस इज वेरी सिंपल रिएक्शंस, एंड दैट मीन्स योर आंसर विल बी दी A फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ तो आप रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख सकते हैं, मैं बाकी ऑप्शंस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो जो हमारा काम का रहेगा उसी पे हम फोकस करते हैं। ओह सी व्हाट अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर आई विल जूम दैट क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो दिया है वो आपको दिया है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के वो रिएजेंट देखो क्या क्या दिया। नाउ सी दिस इज व्हाट द ओरिएंटेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब H, एंड दिस इज व्हाट योर पर्टिकुलरली समथिंग, मैं यहाँ पे R लिखता हूँ। नाउ दिस moiety इज बेसिकली कॉल्ड एज ए प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। कौन है ये, प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल। और प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल जो है इज ससेप्टिबल रिएक्टेंट फॉर द शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। और जो रिएजेंट हमको दिए, डाइथिल टार्टारेट दिया हुआ है, ठीक है, टिटेनियम आइसोप्रोपाक्साइड दिया है, टर्शियरी ब्यूटिल हाइड्रोपेरोक्साइड दिया है, DCM दिया है, और आपको दिया है -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाउ सी इट्स अ वेरी सिंपल केमिस्ट्री। इफ़ अगर आपका OH ऑन द राइट साइड में होता है, इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर, if your OH is on the right side, then plus DT should give the epoxide to the below the plane of the, यानी कि आपको क्या मिलेगा आपको, now this will be my the answer। सो मुझे ये मिल गया, इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में आपको बिलो द प्लेन वाला होगा। देखो नाउ सी दिस A इज़ करेक्ट,
ए के बाद बी कट गया आपका और डी कट गया, मतलब आपके पास दो ऑप्शन बच गए, ए आइदर ए हो सकता है या आइदर आपका सी हो सकता है। यहाँ पे तो आधा सवाल हमारा यही सवाल हो गया, राइट। हमने काट दिया है बी और काट दिया है किसको, डी को। नाउ लेट्स मूव, नेक्स्ट आपका रिएजेंट क्या क्या दिया है, आपको दिया है रेड एल्यूमिनियम। नाउ रेड एल्यूमिनियम इज यूज टू ओपन द इपॉक्साइड विच इज सिंपल हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर की रिएक्शन होती है, H नेगेटिव आयन देगा वो, आपका इपॉक्साइड ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, जब इपॉक्साइड ओपन होता है तो आपके पास पहले से एक OH है और इस इपॉक्साइड का दूसरा OH बन गया। अभी हमने इसके पहले रिएक्शन में देखा है TbSCl, TbSCl इज पर्टिकुलरली फॉर द प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रोटेक्ट हो गया, राइट। हम देख सकते हैं ए और कौन सा है आपका, ए के बाद जो और एक था हमारा उसको भी हम देख सकते हैं, कौन है, ए और आपका सी है, हाँ राइट। सो दोनों में भी ऑलमोस्ट सेम केमिस्ट्री दी है, सिर्फ बिलो एंड अबो का एक थोड़ा सा इशू है वहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट रिएजेंट इज व्हाट, द लिथियम इन सोडियम, लिथियम इन liquid ammonia, and that is nothing but the Birch reduction, so everyone know about that. So Birch reduction जो है वो कैसे होगा आपका, now see the chemistry of Birch reduction, this is what the, मैं बाकी नहीं लिखता हूँ, ऐसा है आपके पास। जब हम इस पर Birch reduction करते हैं तो आपको होता है 1,4 डाइहाइड्रोबेंजीन आपको मिलता है, दैट मीन्स आपको पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा, यू विल गेट दिस वन। नेक्स्ट टू दैट क्या होना चाहिए, देयर इज अनदर रिएजेंट दैट इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, सो दैट मीन दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक, ओके, दोनों बॉन्ड आपके ब्रेक होने चाहिए यहाँ पे, एंड जैसे वो ब्रेक होते हैं इट विल कन्वर्ट्स इनटू C डबल बॉन्ड O CH2 देन C डबल बॉन्ड O, राइट। सो यहाँ पे आपका ऐसा आपका आएगा, राइट, एक्सपेक्टेड विल बी दिस वन, एंड रिमेनिंग चीज़ें तो आपकी वैसे ही रहेगी। नाउ दिस विल बी योर OH एंड नेक्स्ट टू दैट आपका OTBS, क्योंकि यहाँ पे TBS को डी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रिएजेंट आपको नहीं दिया गया, इसलिए योर आंसर शुड बी A फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, द क्वेश्चन इज फ्रॉम डबल SN2 रिएक्शन, और इसको बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। जनरली हम देखते हैं कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो हमको पता है, SN2 रिएक्शन में सिंपली हम इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर वन कैन से, जो दो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है ये, राइट। और अब क्या होता है कि SN2 रिएक्शन जो है ये फास्ट हो सकती है इफ़ अगर उस मॉलिक्यूल में आपका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट अगर होता है। सो नेबरिंग ग्रुप अब मतलब क्या है, नेबरिंग ग्रुप इन टर्म्स ऑफ व्हाट दी पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इन टर्म्स ऑफ व्हाट द नॉन बॉन्डिंग सिस्टम। नाउ दो मॉलिक्यूल्स आपको दिए एंड दिस इज, यू नो दैट टॉसिलेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब सेकेंड मॉलिक्यूल में देखो टॉसिलेट को निकलने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है, आपके पास न्यूक्लियोफाइल है एसिटिक एसिड, यानी कि एसिटिक एसिड का मतलब हो गया ACO नेगेटिव आयन, OAC नेगेटिव आयन। नाउ सी पाई बॉन्ड अगर मेरे पास है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ और ये OTS को मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ। नाउ ऑलवेज रिमेंबर SN2 रिएक्शन मतलब होता है अपोजिट, दैट मीन्स ये बैक साइड अटैक होना चाहिए। नाउ सी अगर हम इसको देखते हैं, इस डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन जिस साइड में उसको बोला जाता है सिन पोजिशन, और जिस OTS लगा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड द एंटी पोजिशन। इसका मतलब हम इस डबल बॉन्ड को आसानी से रिएक्ट करा सकते हैं और आपका OTS जो है वो बाहर निकल जाएगा। यू विल गेट सम ट्रांजिशन स्टेट लाइक हियर। अब आपको ट्रांजिशन स्टेट कैसे मिल रही है, नाउ सी, ठीक है, ऐसा बन गया, और ट्रांजिशन स्टेट हमको बनी है ऐसे वाली, दिस शुड बी अ समवेयर लाइक दिस। अब क्या होता है, नाउ बैक टू, मैं जब इस पर न्यूक्लियोफाइल ऐड करूँगा सो जैसे कि वैसा मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दैट मीन्स, और ये आपका हो गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है, एक बार SN2 रिएक्शन हो गई डबल बॉन्ड की, और दूसरी बार रिएक्शन हो गई आपकी मतलब पहली रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल हो रही है और दूसरी रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो रही है। सो रिजल्ट इन द प्रोडक्ट इज दिस वन। अब क्वेश्चन क्या है आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें से सबसे पहले स्वालोलिसिस होगा, किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। ऑब्वियस बात है कि पहला मॉलिक्यूल आपका फास्ट होना चाहिए कंपेयर टू सेकेंड, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आपके सामने है, राइट, दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन, ओके। सो आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं इसके अंदर। नाउ दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वन मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट वेयर द रिंग कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस नाउ। सो और ये रिएक्शन आपकी बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये। Basically what this reagent is used to break this नाइट्रोजन चला जाएगा और आपको मिलेगा आपका असाइल
carbene, and acyl carbene undergo the rearrangement reaction. So ये आपके पास molecule है, and this is what you will get the product now. Now see, this tertiary group will be migrated here, और जैसे ये migrate होता है, so this will be shifted here now. So that means this is the perfect example जहाँ पे हम बता सकते हैं कि ring contraction हो गया. What is that? So ring contraction का ये best example है. Now see, okay, यहाँ से और ये डायरेक्टली आपका इसको जुड़ गया, and basically what this will be, C double bond O. This is called the ketene as a intermediate मिलेगा, and then finally which undergo the hydrolysis by using water. और जब ketene का हम hydrolysis करते हैं, so it will converts into the COH. So the answer B will be the answer for this rearrangement reaction. Okay, so जो स्पेक्ट्रा वाले होंगे बहुत ही बेशक बहुत ही खुश हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन को देखकर वेरी ट्रिकी और सिंपल सा क्वेश्चन था. काफ़ी लोगों को इसको सॉल्व करते भी आया होगा, और जिन्होंने सही आंसर दिया होगा, सो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स. नाउ सी, कंपाउंड आपको दिया है, लगभग सेम ही है सारे कंपाउंड्स, राइट, लेकिन एलिमिनेट करते आना चाहिए. पहला आपको दिया है 3.79 सिंगलेट और ड्यू टू 3 हाइड्रोजन. यू नो दैट whenever oxygen is attached with methyl group, this methyl group is going to be appeared. This methyl group is going to be appeared in the region of a 3.9, यानी कि 3.5 to 4 के आसपास आता है, और वो ऑलमोस्ट सब मॉलिक्यूल में दिया है. ना ओके, कैन सी OCH3 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 OCH3. मतलब इस फ्रीक्वेंसी, इस केमिकल शिफ्ट को देखकर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. नाउ सी 7.29 डबलेट दिया है 8 हर्ट्स विथ 1 हाइड्रोजन. दूसरा दिया है 8.47 डबलेट ऑफ डबलेट 8 हर्ट्स एंड 2 हर्ट्स. और तीसरा दिया है 9.11. इसका मतलब आपके पास सिर्फ 3 केमिकल शिफ्ट दिए. इसका मतलब 3 एरोमेटिक हाइड्रोजन होने चाहिए. और ये एरोमेटिक की क्यों है? क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो 6 to 9 की रेंज में चलेगी. अब जनरली हमको पता है कि 6 to 8 होता है, बट ये 7 के आगे गया और 9 तक पहुंच गया. इसका मतलब दिस बेंजीन इज़ हाईली डिशिल्डेड बिकॉज ऑफ द विड्रॉइंग नेचर ऑफ द NO2 नॉट. NO2 लगने की वजह से क्या हो गया, जो प्रोटॉन है आपके, ओके, ये क्या हो गया, आपके हाईली डिशिल्डेड हो गया. ओके, एंड दैट्स वाई द केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है आपकी वो आपकी क्या होगी, बढ़ के आती है, राइट. ओके, सो आपके पास सिर्फ 3 ही हाइड्रोजन है. एक हाइड्रोजन जो है वो 7.29 पे है, लेकिन उसका रिलेशनशिप देखो कैसा है, उसके एडजेसेंट में एक प्रोटॉन होना चाहिए, राइट, और उसका एडजेसेंट में आर्थो हाइड्रोजन ही होना चाहिए. लेट्स से एग्जांपल, दिस विल बी हाइड्रोजन, ये एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है आपका, ठीक है, ये भी आपका एक्सपेक्टेड है, और ये भी आपका एक्सपेक्टेड है. इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपको दिखता है कि और सीधी सीधी बातें देखो कि OCH3 इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इसके एडजेसेंट में जो आपका हाइड्रोजन होगा उसकी वैल्यू सबसे कम रहेगी. तो ऐसा कहाँ पे देखो, और उसके बाद में उसका आर्थो होना चाहिए उसको, ये भी एक ज़रूरी कंडीशन है. तो ऐसे वाली कंडीशन कहाँ पे, मतलब 7.29 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, बिकॉज OCH इज़ द डोनर, सो आर्थो पोजिशन विल बी रीच. सो केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. तो ऐसा कौन कौन सा पोजीशन है कि जो OCH3 के बाद एक हाइड्रोजन रहेगा और उसको भी आर्थो चाहिए. इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे तो B और D आराम से कट जाता है, राइट. शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, तो देखो थोड़ा ठीक से, B और D आपका कट गया, अब बच गया आपका सिर्फ A एंड C. ना अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, ठीक है. आगे जाने के बाद नेक्स्ट है आपका 8.47 डबलेट ऑफ डबलेट दिया, और इसका कैसे रिलेशनशिप है, 8 हर्ट्स एंड 2 हर्ट्स. हमको पता है एरोमेटिक केस में आपका जो कपलिंग कांस्टेंट होता है वो 0 to 10 होता है. 0 to 10 किसके लिए, इफ़ 2 हाइड्रोजन्स आर आर्थो रिलेशनशिप, दैट मीन्स इट शुड बी अपीयर्ड इन द रीजन ऑफ 7 to 10 हर्ट्स. मतलब ये वाला 7 to 10 हो जाएगा, ये वाला भी आपका 7 to 10 हो जाएगा. इफ़ अगर कोई हाइड्रोजन उसको मेटा है, यानी कि इसका और इसका रेशियो अगर हम देखेंगे, जो मैंने ब्लू सर्कल निकाले, वो जाता है कितना आपका 2 से 3 हर्ट्स. और अगर कोई पैरा हाइड्रोजन है, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला, इसका जाता है कितना 0 to 1 हर्ट्स.
सो 0 to 1 तो कहीं दिया नहीं है, 2 हर्ट्ज़ दिया है, 8 हर्ट्ज़ दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ वापस मेरे नंबर कितने पे, सेकंड नंबर का आपका जो है उस पर हम आते हैं, ठीक है। नाउ सी, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट, 9.11 डबलेट दिया है, जो लास्ट की जो आपकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, उसका मतलब ये हाईली डिस्टिलेटेड प्रोटॉन है और उसका डबलेट दिया है लेकिन 2 हर्ट्ज़। मैंने आपको बताया 2 हर्ट्ज़ मतलब कौन सा होता है, जो मेटा वाला होना चाहिए। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन एक साइड से डोनर लगा हुआ है, एक साइड से विड्रॉवर लगा है। सो एवरेज में अगर हम देखेंगे तो 7 साढ़े 7 इसका आना चाहिए था, राइट, या हम हाँ उतना आ सकता था, लेकिन 9.11 का मतलब ये हो गया कि ये ऐसा हाइड्रोजन है जो कम्प्लीटली दोनों नाइट्रो ग्रुप के बीच में रहेगा। सो इसका मतलब दिस वन, सो दिस हाइड्रोजन इज हाईली डिशिल्डेड और इसके क्या बोलते हैं इसको, मेटा में जो है ये हाइड्रोजन लगा है, तो इसका मतलब इन दोनों का अगर हम कपलिंग कांस्टेंट निकालेंगे तो आएगा कितना, 2 हर्ट्ज़ आएगा। और यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है वो आपका है कौन सा, 7.29। नाउ दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर द 7.29 एंड नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, दिस विल बी द 8.47 और ये जो रहेगा आपका वो रहेगा 9 पॉइंट समथिंग, कितना है 9.11। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन जो है आपका प्रोटॉन डोनर एंड मतलब एक शील्डेड प्रोटॉन है, एक डिशील्डेड प्रोटॉन, सम टाइम थोड़ा सा रिलेशनशिप हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन करेक्ट किया है सो कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑल। The next question from photochemistry that is basically called as a Norris type cleavage यहाँ पे expected है यहाँ पे। अब इस questions को देखने के बाद so simple सा chemistry है यहाँ पे। Now just break that bond, अल्फ़ा आपका more substrate side से जो bond होगा वो break हो जाएगा, you will get the diradical। और diradical कैसे मिलेंगे आपको, एक radical यहाँ पे मिलेगा, दूसरा वाला यहाँ पे मिलेगा। Now अब हम क्या कर सकते हैं कि there is a cyclopropane ring और it is going to be cleaved now, so maybe this either this route, either one can say A or either this can be B। now दो हो जाएंगे ब्रेक आपके। now you will get the 4 different radicals now। so मैं यहाँ पे A का स्ट्रक्चर निकालता हूँ। now say this is what radical, एक मेरे पास यहाँ पर भी रेडिकल है, 2 रेडिकल तो हो गए मेरे पास। अब मैं A की बात अगर करता हूँ, so now see this is what my radical, okay, और ये वाला अब रहा मेरा दूसरा रेडिकल। कितने रेडिकल्स हो गए मेरे पास, अभी 4 हो जाएंगे। एंड नाउ आई एम जस्ट आई एम ज्वाइनिंग दिस 2 रेडिकल्स नाउ। अब जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे कितने मेंबर की रिंग मिलनी चाहिए, नाउ सी मुझे मिलनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आई गेट द 9 मेंबर रिंग्स नाउ। सो अब मैं इसको फटाफट ऐसे बना सकता हूँ यहाँ पे C+O और ये रहा मेरा समथिंग लाइक दैट। मैं इसको कितने मेंबर भी अभी, नाउ सी ये मेरा 9 है, दिस इज माई 8 7 6 5 4 4 के बाद कितना आना चाहिए, इधर आ गया आपका 4 के बाद एक्सपेक्टेड है आपका 3, ठीक है। और आपका जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो लगा है 4 और 3 पे, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा। एंड देन वन मोर कार्बन वी हैव, दैट इज़ द सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन के बाद आपका है कौन, D2 एंड दिस विल बी द 1। ऐसा आपका ये कंपाउंड रहेगा, राइट। और एक पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, बी साइड से अगर हम रिंग ओपन करेंगे सो यू विल गेट द अनदर। सो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। सो दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे सो इट इज़ राइट, कहीं कार्बन ज़्यादा हो गया क्या, हाँ यस। सो इट इज़ नॉट, दिस इज़ डबल, 2 बार हो गया, राइट। इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड आपका जो आंसर रहेगा वो आपका सी वाला आंसर रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट, जिन्होंने सिंथेसिस सच में अच्छे से पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत ही आसान सवाल था ये। वी हैव 2 फंक्शनल ग्रुप, वन इज़
the ester and one is what the कार्बोक्सिलिक एसिड. यू नो दैट हमने एक सिंपल रिएक्शन पढ़ी है, रिएजेंट पढ़े हैं हमने. सो बोरिन होता है सेलेक्टिवली फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड टू द अल्कोहल, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे आपका, यहाँ पे चेंज हुआ है, राइट. और बेसिकली बोरिन इज अ ससेप्टिबल रिएजेंट टू डू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, द सी. In this question particularly, it is the questions from the organoborane, and here the conversion of the olefin plus another olefin toward the carbonyl system. So इस वाले reaction में, and this is example from organoboron, and यहाँ पे carbonylation हुआ है, and you know that the reagent particularly जहाँ पे CO आपका यूज़ होता है in the presence of texyl borane which is selective particularly. और एक आपके पास यहाँ पे एक 9-BBN का भी एग्जाम्पल है, तो जनरली हम वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. सो फॉर दैट texyl borane एंड CO इन कॉम्बिनेशन विद H2O2 and NaOH विल बी यूज्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ स्टीले कपलिंग रिएक्शन. एंड पर्टिकुलरली इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि कपलिंग करते हैं, राइट. सो हियर व्हाट आयोडीन और व्हाट ब्रोमीन, इनमें से आपको सिलेक्टिवली जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो आराम से आपका निकल जाएगा. दिस इज़ व्हाट द स्टीले कपलिंग एंड दैट विल फॉर्म द प्रोडक्ट विच इज़ द सी विल बी द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर दिस द रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेशन रिएक्शन, क्योंकि जब भी हम CH2I2 यूज़ करते हैं इन कॉम्बिनेशन विथ जिंक कॉपर, सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन. Carbene is a electrophilic neutral 6 electron containing reagent which is used for the cyclopropanation. अब जहाँ पे चिलेशन होता है, यानी कि जो लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप्स अगर होंगे तो उसी साइड में. हाँ, और एक बात क्या रहेगी इसमें कि जो आपका ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे होता है वहीं पे आपका, मतलब यहाँ पे साइक्लोप्रोपेशन होना चाहिए. अब रहा सवाल आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री का. सो साइक्लोप्रोपेशन में दो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. एक तो CH2I2 ZnCO मिल के आपका कार्बिन बन गया. अब ये वाला कार्बिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आपका साइक्लोप्रोपेनेशन जो है ये कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइड में होना चाहिए, यानी कि जो मैंने एरो दिखाया ब्लू कलर का यहाँ पे. दूसरा सवाल यहाँ पे एक होता है कि OH का इफेक्ट क्या होता है, व्हाट विल बी द स्टीरियोकेमिस्ट्री. OH इज द चिलेटिंग ग्रुप, सो दैट मीन्स जो साइक्लोप्रोपेनेशन है वो सेम साइड से आपका होगा जहाँ से आपका OH आपका लगा हुआ है. दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पे. नाउ समथिंग इज क्वेश्चंस फ्रॉम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विथ पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड इन अ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. सो इस रिएक्शन का जो करेक्ट आंसर था वो थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी द ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि आपका इंट्रैक्शन जो है वो डिसाइड करेगा. एंड व्हाट इज़ दैट, पैरा नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड लाइक दिस इज व्हाट द नाइट्रो ग्रुप एट हियर, एंड हियर बेसिकली द COCl. करना क्या होता है, ये वाला Cl हमको निकालना है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ दिस H नाउ, ठीक है. और कौन सा वाला आसानी से रिएक्शन कराएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन. सो जितना वो दूर रहेगा उससे और स्टेरिकली हिंड्रेंस आपका फ्री रहेगा, that will be the reaction going to be faster, ठीक है. So one more question we have, list of isoelectronic compounds. Now see isoelectronic compounds की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि this compound is called quinoline, right. So जो कि basically आपका 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाएगा. this is what the 10 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ये वाला भी कंपाउंड आपका देख सकते हैं हम थर्ड नंबर का, दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू द 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो दो एग्जाम्पल आपके हो गए, राइट, जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि और कौन सा ऐसा है जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाता है. ऑब्वियस बात है आपका. नाउ लेट्स सी दिस इज व्हाट द लोन पेयर. नाउ अगर हम इस लोन पेयर को काउंट करते हैं सो इट विल बी अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो द ABC विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो अबाउट द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन. सो अगर हम इस स्टार्टिंग मटेरियल की बात करते हैं तो स्टार्टिंग मटेरियल में आपका एक कायरल सेंटर दिया हुआ है जिसका आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना. ऑब्वियस बात है पहला नंबर इसको आएगा, ये रूल ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से दूसरा इसको चला गया प्रायोरिटी और तीसरा इसको गया. नाउ सी द रोटेशन 1 2 एंड 3.
ओके 1 2 3 है और आपका हाइड्रोजन जो है फोर्थ प्रायोरिटी वो बिलो द प्लेन है. सो 1 2 3 आपका जाता है एंटी क्लॉकवाइज, सो इट शुड बी ए एस कन्फर्मेशन. और एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट आपका जो रहेगा वो जब प्रोडक्ट आपका बनता है ना, सी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन जनरली सिस विल बी द फॉर्म. ओके एंड हियर दिस इज व्हाट द अल्कोहल remaining is something like this. Now see this OH will be the 1 2 and 3. again same rotation is there now, again fourth priority below the plane है, तो आपका S का क्या रहेगा, S रहेगा. यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में आपका क्या है, सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी दी है, दैट इज S कॉन्फिगरेशन. सो द करेक्ट आंसर विल बी द C फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्वेश्चन फ्रॉम अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्री. हाइड्रोक्सिल और एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है आपका. इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन आपका ऑब्वियस बात है, सो दे बोथ शुड बी फ्रॉम एक्सियल साइड. सो अगर हम इसको चेयर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, सो 1 OH शुड बी हियर एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड शुड बी हियर नाउ. ओके दैट मीन्स हियर बोथ शुड बी द एक्सियल एक्सपेक्टेड जो रहेगा आपका, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कपलिंग रिएक्शंस. कपलिंग रिएक्शंस में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अरील हालाइड दिया है और एक दिया है आपको ओलिफिन्स. दैट मीन्स इट शुड बी अ बिलोंग्स टू हेक क्रॉस कपलिंग रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट पैलाडियम. एंड नाउ सेकंड रिएजेंट आपको दिया है, इसका काम हम देखते हैं बाद में, राइट. सो पहले आपका पैलाडियम आपका इस ओलिफिन के साथ कपल हो जाएगा, राइट. सो एंड नाउ दैट विल बी कॉम्प्लेक्स इज कंबाइन विद योर रिएक्टेंट जो आपका अरील हालाइड आपको दिया है. अब होता क्या है यहाँ पे, दिस इज सिंपल रिप्लेसमेंट. आपका यहाँ पे दिस एंड आपका जो है अल्कीन का वो आपको साथ ज्वाइन करना है इसको. बट व्हाट हैपन टू दिस नाउ, वन नॉर्मल HCl इज गिवन नाउ. प्रोडक्ट तो आपका बहुत सिंपल है. प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे इसका तो ये कैसे रहेगा आपका, नाउ सी दिस विल बी द प्रोडक्ट. ओके यहाँ पे मान लेते आयोडीन था हमारा और अभी ये बन गया तुम्हारा व्हाट इज दैट, समथिंग लाइक दिस. दिस इज OT समथिंग BU एंड इफ यू हाइड्रोलाइज इट बिकम्स OH. क्या हो जाएगा, जब हम HCl में रिएक्शंस करते हैं तो ऐसे मिलेगा एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये इनॉल फॉर्म है आपका, कीटो फॉर्म में जब जाएगा. सो दिस विल बी द योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन फ्रॉम अगेन स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज़ पर्टिकुलरली RS कॉन्फ़िगरेशन. नंबर आपको दिए गए, सिर्फ हमको निकालना है सेकंड पोजीशंस पे आपका क्या होना चाहिए. सो सेकंड पोजीशन का जो कायरल सेंटर है इट मस्ट बी अ 2s, राइट. जो थ्री पोजीशन पे आपका लगा हुआ है इट मस्ट बी अ व्हाट द 3R. एंड नाउ सी द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस ओलिफिन. नाउ दो ऑप्शन आपके पास जो सेम ही थे, यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि एट दिस साइड एंड एट दिस साइड. सो ये वाला परफेक्ट एग्जांपल आपका किसका है, E वाला अल्कीन. सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी दिस वन. ओके दिस इज द आंसर पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन. ओह व्हाट अ क्वेश्चन यार. एंड आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोग इस क्वेश्चंस को टैकल करने में उनको डिफ़िकल्टी गई है. अगर आप इसका एक्चुअल आंसर देखेंगे तो 6-bromo-3-chloro-4 methyl cyclohexene इज़ द करेक्ट आंसर है इसका. नाउ सी दिस नंबरिंग 1 2 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6. नाउ एज पर ब्रोमीन और क्लोरीन के हिसाब से अगर जाएंगे तो 6 ब्रोमो पहले आएगा, 3 क्लोरो आएगा, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. और इस मॉलिक्यूल को कैसे हम नॉमेनक्लेट करते हैं या कैसे हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, 6-bromo-3-chloro-4 methyl cyclohex 1-ene. दैट इज एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. The next question from the acid and bases. Among the following, which one is a stronger acid? Now see H2SO4 भी एसिडिक होता है, HNO3 एसिडिक होता है, HI भी एसिडिक होता है. But these are the only common protonic acid. One can say proton donor. If you see the extraordinary एक आपको compound दिया है SbF6H2F+, which is called as a super acid and it almost more 100 times one can say more acidic than what remaining acids. So this is the correct answer now. Recent application अगर हम देखते हैं इसका recent years में, so obvious बात है कि वैक्सीनेशन में भी इसको यूज़ किया होगा, राइट. दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी में, दैट इज़ मोस्ट एडवांस इन ड्रग. हम इसको बोल सकते हैं कि मेडिसिन एंड ड्रग में इसको यूज़ किया है, पर्टिकुलरली फॉर दी नैनो टेक्नोलॉजी. ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन. एसिटिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1-bromopentane via coupling of 1-bromopropane and the set of what reagents we have. So generally what
जो आपको बनाना है वो दिस वन, ओके। और कपलिंग रिएक्शन आपको करनी है, तो यू नो दैट दिस इज़ व्हाट द मटेरियल CH3 CH2 CH2 Br जो हर जगह दिया है आपको। व्हेन यू यूज विद स्ट्रॉन्गर बेस दैट इज़ NaNH2 अगर हम यूज़ करते हैं, ओके, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिनलार कैटलिस्ट वन कैन से। सो लिनलार कैटलिस्ट का काम होता है कि इट कन्वर्ट्स द triply bonded compound into what the cis type of what the olefins now, okay। and basically what अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, so you will the D will be the answer for this particular question। one more question we have, what is the prodrug। और प्रोड्रग का मतलब वो होना चाहिए कि जो आपका इनएक्टिव है पहले, लेकिन लेटर इट विल बी the active, right। so the C will be the correct answer। then 60 पे आते हैं अपन। 60 पे आने के बाद देखो, which of the following compound is an alkaloid, that is alkaloid means nitrogen containing natural occurring compounds। so carbon, camphor, these basically called as terpenes, and morphine is example where we can call as a the morphine जो example है वो किसका example है, alkaloid का। So one question from the inorganic chemistry, highest 10 DQ value obtained from the following ligands, that means the splitting level will be a most for which of the following ligands। so Br negative, water and ethylene, you know that the order CNOX, this is a spectrochemical series, and according to spectrochemical PR3 should be the one of the stronger ligand, so it split up the 2 energy level into the maximum strength। The gamma ray source used in the 57 mass per spectroscopy, 57 Fe, you know that this 57 Fe which is comes from, and here the 57 CO का जब हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, so that will result in the formation of the 57 Fe। so the source for this 57 Fe जो है वो 57 आपका CO is the source। again question from coordination chemistry। so डेल ज़ीरो का ट्रेंड बताना है आपको। CrCN6 दिया है, CrEn दिया है, वाटर दिया है, अमोनिया दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि CNOX ये ऑर्डर है किसके आपके, एंड सो बेस्ड ऑन द लिगैंड फील्ड हम बता सकते हैं कि किसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होना चाहिए फॉर द क्रोमियम ट्राइपॉजिटिव कॉम्प्लेक्स। सो CNOX यानी कि कार्बन डोनर्स आर द स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगैंड, यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। और यहाँ पे कार्बोनाइलेशन में यानी कि मेटल कार्बोनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उस कॉम्प्लेक्स में बेसिकली पहले क्या होता है, मिथाइल माइग्रेशन पहले आपका होगा। मिथाइल माइग्रेशन आपका पहले होता है, यहाँ पे देर इज़ अ वैकेंसी विल बी क्रिएटेड नाउ, ओके। और एंड बिकॉज ऑफ द वैकेंसी क्रिएटेड हियर, सो दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल फिनोमेना जहाँ पे हम बता सकते हैं कि आपका मिथाइल माइग्रेशन विल बी गोइंग टू एक्सपेक्टेड फर्स्ट, ओके। लेट्स सी दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली फ्रॉम दी बोरेन्स एंड कार्बोरेन्स फैमिली। पहले तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। 1 कार्बन इज मस्ट बी इक्वल टू 1 BH। सो हम इसको ऐसे कर सकते हैं BH और कितना है आपका B10H12 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा B12H कितना 14, H कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो इट मस्ट बी BnHn+2, सो दिस इज अ क्लोजर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है C2B9H12 नेगेटिव, यानी कि C2 मतलब हो गया BH, मैं इसको 2 लिख देता हूँ। फिर आपके पास है कौन B9H12 है और एक नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 प्रोटॉन भी है। टोटल हो गया आपका B11H1314, right। so this is an example of nido BnHn+4। let's see the third, nitrogen means 5 electron, 5 मतलब 1 boron 2 hydrogen, so this is what 2 BH for the 2 carbon, B8H11 और ये रहा आपका BH2। सिंप्लीफाइड करो इसको, सब बोरान एक साथ मिला दो, B8 B10 B11, हाइड्रोजन कितने हो गए 11,
यहाँ के 2 13 और एक 14, मतलब ये भी आपका निडो में जा रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, C3 मतलब हो गया 3BH हो गया, बाद में B7, S मतलब कितना होता है, हाँ B7 के बाद लिखता हूँ मैं यहाँ पे H11, S मतलब BH3, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब आपको 2 हाइड्रोजन इसमें से माइनस करना पड़ेगा। B7 B10 B7 B10 और B11, ये भी B11 हो गया। अब टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 11 प्लस 3 हो गया आपके 14, प्लस 1 हो गया आपका 15 नहीं सॉरी 11 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, कितना हो गया 11 प्लस 6, 3 और 3 6 ना, 6 और 11 कितने हैं 16, 16 में से 17 में से 2 गए 15 बार, 17 में से कितने बनेंगे आपके 15, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा निडो हो जाएगा। सो B12 प्लस 2 14 माइनस सॉरी दिस इज़ 15, ओके सॉरी। सो ये तीनों एग्जाम्पल जो है सेकंड थर्ड फोर, ये सब के सब कौन है निडो है। सो यही आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल आपके हो सकते हैं। इन द H1 NMR spectrum of the diborane, look at the structure of the diborane. Number of resonance peaks are obtained due to the bridging hydrogen. Now see, this is the structure and we are talking about the 11 boron. 11 बोरान केस में आपके कितने लाइंस आपको एक्सपेक्टेड है वहाँ पे। अच्छा 1H में आपको पूछा है राइट, इसका मतलब हम यहाँ पे 2Ni+1 के हिसाब से आपके पास कितने बोरान है एडजस्टन में 2 दिए। सो 2 इंटू 2 बोरान, और 2 बोरान के बाद क्या हो जाएगा आपका, इट मस्ट बी 3/2 + 1, ओके, एक बोरान का 3/2 है। सो 2 गेट कैंसल, सो नाउ 2 into 2Ni+1. So expected line should be a 7 for this diborane molecule for bridging hydrogen. The next question from the coordination chemistry, which compound will exhibit the distorted octahedral structure. So BRF6 will be the distorted octahedral structure. Next from the oxidative coupling reaction, where copper is going to be eliminated and that form the coupled product, which is the C will be the expected answer. Now what will be the point group for the diborane? It is belong to D2H symmetry. Next question 74, the direct synthesis method involve the reaction between metal and an organic halide is exothermic, that is lithium and the magnesium. Next question from the substitution reactions in the square planar complexes, that is trans P2Cl2, ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, दिस इज व्हाट PT एंड Cl, दिस इज NH3 एंड NH3। अब अगर ट्रांस इफेक्ट देखेंगे तो अमोनिया का ज़्यादा होगा कंपेयर टू अड्डो क्लोरीन। सो PtCl4 प्लस ट्वाइस अमोनिया, दैट विल फॉर्म द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि द अलाउड टर्म सिंबल फॉर द फॉलोइंग माइक्रोस्टेट 1 - 0 - इट मस्ट बी, यहाँ पे 1 - दिया हुआ है आपको। सो इफ़ यू कंसिडर दिस P सिस्टम, आई डोंट नो द एक्चुअल हाउ टू डू दिस। बेसिकली माइक्रोस्टेट आपको दिया है 1 - एंड 0 - विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर आप 1 - और 0 मतलब हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं यहाँ पे। सो एक्सपेक्टेड आपका 1P या फिर 3F ये होना चाहिए इसका। बैक टू द स्पेक्ट्रा अगेन, क्वेश्चन आपको दिया है कि H1 NMR स्पेक्ट्रम में आपको 200 मेगाहर्ट्ज़ पे स्पेक्ट्रम लिया गया है और ये कुछ आपको फ्रीक्वेंसीज़ आपको मिली है, इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसीज़ आपकी है ये, ओके। केमिकल शिफ्ट आपको निकालनी है। बेसिकली हम क्या करते हैं, केमिकल शिफ्ट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। सो किसी का भी अगर आप डिफरेंस लेंगे तो 6 हर्ट्ज़ आपका आता है, तो 20 बात है 6 हर्ट्ज़ कहीं पे दिया नहीं है, राइट, वो हम उसके थ्रू हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आइसोप्रीन रूल बेसिकली किसके लिए अप्लाई नहीं होगा। आइसोप्रीन का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे वाला होना चाहिए या तो फिर ऐसे वाला सिस्टम होना चाहिए। सो एक्सपेक्टेड है आपके पास, सबके पास देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ देयर, यहाँ पे भी है। इस वाले कंपाउंड में आइसोप्रीन आपको फॉलो नहीं होगा, दैट्स वाई बी आपका जो है वो आंसर रहेगा। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनो बोरॉन केमिस्ट्री,
So whenever triply bonded compound is given with the catechol boron, your compound is this is the catechol, और मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर दिया है किसका, ये हो गया कैटेकॉल बोरॉन। और जब ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आपका लगता है तो इट इज़ एडेड इन दिस फैशन। लेट्स से एग्जांपल ये आपका कैटेकॉल बोरॉन अगर है लेट्स से, तो रिजल्टिंग आपका ये ऐसे बनना चाहिए, दिस विल बी द बी, ओके। और ये आपका आर लेट्स से एग्जांपल ऐसा है, यहाँ पे एच है, दिस इज व्हाट अनदर एच। नाउ सी द नेक्स्ट आपको दिया है अल्कीन दिया है, इट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन बेसिकली। और सिंपली क्या करना है, ये जो बोरान वाला पार्ट है उसके साथ आपको बी आर कनेक्ट करना है। सो रिजल्टिंग आपका क्या आना चाहिए, दिस विल बी दी आर एंड हियर विल बी द दिस वन। यानी कि पहला कंपाउंड आपका, पहला डबल बॉन्ड कैसा है आपका ट्रांस है, और दूसरा डबल बॉन्ड आपका कैसा है आपका सिस है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसके हिसाब से जो है वो आंसर हम लगा सकते हैं यहाँ पे। नाउ द सी विल बी द answer for this particular question. This is question from pericyclic chemistry that is called as an oxycope type of elimination rearrangement reaction. So यहाँ पे ऐसा इसको हम कर सकते हैं एंड दैट्स वाई जो रिजल्टिंग आपका प्रोडक्ट आपका रहेगा। सो ये बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है जो 3,3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट में जाती है बेसिकली। आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ओके राइट। And here the answer will be what, D will be the answer for this particular question. So कौन सा सबस्ट्रेट जो है वो आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल आपको चाहिए, दिस इज प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, दिस इज व्हाट प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, दिस इज व्हाट प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल, इवन this is what primary allylic alcohol, but C is not the example of the primary allylic alcohol. So the answer will be the C for this question. Now this is the condensation reaction question and इस क्वेश्चन में हम बेसिकली पहले क्या करते हैं, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एक्टिव मेथिलीन प्रोटॉन आपका निकलेगा, दैट विल बी रिएक्टेड हियर, समथिंग इज यू विल गेट द प्रोडक्ट इज हियर, दिस इज डाइकार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस वाले कंपाउंड को ऐसा किया है। स्टिल आई हैव वन मोर एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ पे, उसको मैं निकाल के वापस से मैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हम कर सकते हैं एंड द सी विल बी दी एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से थे। सो जिन लोगों ने ऑर्गेनिक अच्छे से किया है, ऑब्वियस बात है उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। नाउ 2-ब्यूटानामाइन, और 2-ब्यूटानामाइन जो है इसके ऊपर मैं रिएक्शंस कर रहा हूँ एक्सेस ऑफ CH3I की, एंड यू नो दैट दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शंस वेयर लीस्ट सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट विल बी अपीयर, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन। सो A विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नाइट्रेशन करना है आपको, मेजर प्रोडक्ट आपको निकालना है किसका, क्यूनोलिन का। अब क्यूनोलिन का जो नाइट्रेशन हम करते हैं तो ये हमने देखा होगा कि जनरली विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 5 6 7 8 5 and 8 positions are more reactive and that's why this nitration will be takes place at these positions and A will be the correct answer. One more question from the pericyclic chemistry. यहाँ पे एक आपको थोड़ा मिसिंग है रिएक्टेंट में, ये चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए होती है। नाउ दिस इज़ व्हाट द ट्रांसॉइड डाइन, और इसको हम सिजॉइड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो दो ग्रुप होते हैं, दिस इज़ व्हाट द डाइन, ये कौन है आपका डाइन है, और ये कौन है आपका डाइनोफाइल। और जो पोजीशन आपकी होती है किसकी, डाइन की, सॉरी डाइनोफाइल की, वो एज इट इज़ मेंटेन होनी चाहिए उधर। दे आर इन ए सिस कॉन्फिगरेशन, सो दिस शुड बी अ सिस ओरिएंटेशन। सो जहाँ जहाँ आपको ये ऐसे दिखते हैं मिथिल और एच, वो आपका अब ये तो वैसे ही कट जाएगा आपका, राइट, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। नाउ दिस डबल बॉन्ड विल बी ओलेफिन विल बी रिएक्टेड टुगेदर एंड दैट विल फॉर्म दी प्रोडक्ट। ना ये तो बनेगा आपका, और हमने Br2CCl4 डाला है, मतलब हमने एंटी एडिशन की है। सो Br आपका एंटी एडिशन में होना चाहिए, दैट विल बी द A विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल टाइप ऑफ द इनोलेट केमिस्ट्री। एक आपको दिया है 2-मेथिल साइक्लोहेक्सानोन और एक पे हमने डाला है लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइड। व्हाट इज लिथियम डाइसोप्रोपिल अमाइड, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। कौन है ये, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है ये। सो और बल्कियर है, ऑब्वियस बात है, ये इस साइड से प्रोटॉन निकालेगा, और प्रोटॉन निकालने के बाद आपका जो नेक्स्ट रिएजेंट है आपका वो कौन है, इथिल आयोडाइड। सो इथिल आयोडाइड विल बी हियर नाउ। सेकंड आपका क्या रहेगा, ये वाला हो सकता है आपका। अब हम बात करते हैं व्हाट इज KH नाउ, पोटेशियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर बेस एंड इट विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम हियर नाउ।
okay, this K positive and the H negative, sorry K positive and H negative, और हमने इस पे सेम इसमें इथिल हाइड्राइड डाला है, मतलब ये इथिल हाइड्राइड आपका यहाँ पे जाएगा, सो द ए विल बी द आंसर। सो इनोलेट केमिस्ट्री आपकी कैसे है, इस साइड में अगर हम जाएंगे तो ये वाला इनोलेट आपको मिलता है OLI, और इस साइड में अगर हम जाते हैं तो हमको ये वाला इनोलेट हमको यहाँ पे मिलता है, सो दिस विल बी O नेगेटिव एंड K प्लस। दिस इज़ द थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिकली कंट्रोल टाइप ऑफ वाटर रिएक्शन। सो आई होप मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने मैंने यहाँ पे डिस्कस किए आपके साथ में। सो अगर आपका पेपर इसी हिसाब से रहा होगा, सो द बेस्ट, अच्छी बात है, बेस्ट विशेष आपके लिए, सबके लिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टी जाती है या कुछ हो गया, सो देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिज़ल्ट। जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है उसके लिए मैं आपको बहुत अभी से ही आपको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ, एंड स्टे कनेक्टेड ओके विथ द केमिस्ट्री। सो थैंक यू। जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।